इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 6 महीने बाद शराब घोटाले के मामले में उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि जमानत के दौरान वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी है। जमानत मिल गई है 6 महीने बाद। 4 अक्टूबर 2023 को कथित शराब घोटाले के मामले में आपके संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और आज ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई है। ट्रायल कोर्ट अब शर्तें बताएगा कि संजय सिंह जमानत के दौरान क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी है, वो इसे राहत की बात कह रहे हैं। तो बीजेपी अब काउंटर अटैक कर रही है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जानबूझकर फंसाया जाता है, जमानत नहीं मिलने दी जाती है, तो अब जमानत मिल गई है। एक आरोपी को, संजय सिंह को, इस मामले में जमानत मिल गई है। लेकिन क्या इसका उदाहरण बनाया जा सकता है? तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस बेल को, जमानत को उदाहरण नहीं बनाया जा सकता है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह को राहत मिली और उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने क्या कहा, यह सुनाते हैं आपको। आज का मुकदमा जो है वो 2 हिस्सों में था। पहला, जब हमने इसके बारे में बहस करी और कोर्ट को बताया कि क्या केस है, और कोर्ट के सवाल थे कि आप 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा रखा है और उस आरोप पे 6 महीने से जेल में रखा है। इस कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए आपके पास सबूत हैं। या तो आप सबूत के बारे में बताएं, या फिर आप जो है ये बताएं कि इनको 6 महीने 6.5 महीने हो गए जेल में, आगे रख के आपको क्या फ़ायदा। आप लंच के बाद आइए। लंच के बाद जब ईडी के वकील आते हैं और बिना कोई आर्गुमेंट किए हुए वो कहते हैं कि हम कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं, और उसके बाद कहते हैं इनको बेल दे दी जाए, क्योंकि माननीय अदालत के द्वारा जो पूछे गए सवाल थे उनका उनके पास जवाब नहीं था। जवाब क्यों नहीं था? क्योंकि ये केस शुरू से लेकर आखिर तक एक झूठ का पुलिंदा जो इन्होंने तैयार किया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब सर्वोच्च न्यायालय में जब आते हो और तीखे सवाल आपको लगते हैं और उसका जवाब नहीं होता है, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है कंसीड करने का। उन्होंने आज कंसीड कर लिया कि संजय सिंह जैसे नेता को कहते हैं जी इनकी बेल पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनको बेल दे दी जाए। तो संजय सिंह को जमानत मिल गई और इसके बाद आतिशी सिंह जो उनकी सरकार में मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी सरकार में, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोष मुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। क्योंकि आप ही ने एक ऑर्डिनरी साधारण रूटीन बेल को, जो अक्सर किसी भी आरोपी को मिलता ही है रूटीन कोर्स ऑफ लॉ में, उसको आपने पैमाना बना दिया है कि अब संजय सिंह पर कोई दोष नहीं रखता है बाकी। अब संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, अब संजय सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के ही तर्क के हिसाब से आज जिन केजरीवाल जी को लगातार बेल नहीं मिल रही है, जिस विजय नायर को लगातार बेल नहीं मिल रही है, और आज ही के दिन राउज एवेन्यू में भी पेश हुए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है,
इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, विजय नायर को और अपने आप को इंडाइट कर रही है इस तर्क को अपनाते हुए कि आज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि हां केजरीवाल दोषी है शराब घोटाले के। आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था। आरोप लगाए और भाग जाएंगे, चलने वाला नहीं है। अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रही जी हमें मैसेज मिला है। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायक जाकर मिलते हैं और मुलाकात के बाद कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल से सरकार चलने देनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ये मुलाकात होनी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की अरविंद केजरीवाल के आवास पर, और मुलाकात के बाद जो तय किया गया, यहाँ पर जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो चर्चा हुई, उसके बाद ये आप विधायक बोले कि जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाए, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि जेल से सरकार कैसे चल सकती है, यहाँ पर जेल के नियमों की अवहेलना है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है। पहले ईडी की कस्टडी और अब तिहाड़ जेल। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर सियासत जारी है मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को लेकर। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो आपके नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एक जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें। आपके नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जनता का क्या होगा? क्या जेल से सरकार चलाना इतना आसान है? चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि जेल से सरकार चलाने के मामले में कोर्ट दखल देने से मना कर चुका है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जेल से बाहर केजरीवाल वाली जिम्मेदारियां कौन निभाएगा, कामकाज कौन देखेगा? मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा, आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हाल के दिनों पर नजर डाले तो यही चेहरा सबकी नजर में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब तक कई बार सीएम का संदेश पढ़ चुकी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की तरफ से आपका नेतृत्व कर चुकी हैं। इस नाम पर अभी मुहर भले ही ना लगी हो, लेकिन अब मुहर लगने की एक और वजह सामने आ गई है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शराब कांड में जुड़ता हुआ नजर आता है। अब इन नेताओं पर भी शिकंजा कसने की आशंका है, क्योंकि तिहाड़ जाते जाते केजरीवाल ने बड़ा खेल कर दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।